वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर का यहाँ पे फैक्टोरियल क्रिएट करते हैं। फैक्टोरियल हम निकालते हैं रिकर्सन की मदद से। अब देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग में वैसे तो फैक्टोरियल निकाल आप सकते हैं डायरेक्टली मैथ मॉड्यूल की मदद से, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है फैक्टोरियल, या डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिकर्सन की मदद से हम कैसे फैक्टोरियल निकालते हैं। तो सबसे पहले रिकर्सन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग में रिकर्सन बोला जाता है जब एक फंक्शन आपका खुद को ही कॉल करता है, यानी कि फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा तो इससे टाइम हमारा यहाँ पे कम लगेगा और हमारा जो फैक्टोरियल है वो यहाँ पे निकल करके आएगा। तो इसका लॉजिक हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, कभी भी आप अगर रिकर्सन क्रिएट करते हैं या आप रिकर्सन का यूज़ करते हैं तो रिकर्सन में सबसे पहले बेस कंडीशन होनी चाहिए, जिसकी मदद से हमारा जो फंक्शन है वो टर्मिनेट होगा। नहीं तो एक फंक्शन अगर खुद को ही कॉल करता रहेगा तो ये एंडलेस आपका यहाँ पे प्रोसेस होगी, एंड लूप आपका जो फंक्शन है ये आपका कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा है। तो हम मान लेते हैं हमको 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 4 का फैक्टोरियल तो हमको ऑलरेडी पता है, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। ऐसे ही 5 का निकालें तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 1 से लेकर 5 तक हम मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। तो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, देन 2 24 इंटू 1 24 यहाँ पे आएगा। अब इसको अगर फैक्टोरियल से निकालना हो तो सबसे पहले इसका जो हम बेस बनाएंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम 4 को पास ऑन करेंगे। देन ये फंक्शन को हम एक और फंक्शन से कॉल करवाएंगे, यानी कि सेम फंक्शन ही ये कॉल करेगा। मान लीजिए फंक्शन का नाम हमारा है फैक्ट, तो ये दोबारा फैक्ट को ही कॉल करेगा, लेकिन इस बार जब हम इसको कॉल करवाएंगे, यानी कि इस फंक्शन को जब हम वैल्यू भेजेंगे तो हम -1 यानी कि 3 भेजेंगे। तो 3 जब इसमें आएगा तो अगेन ये खुद को ही कॉल करेगा, एंड यहाँ पे जो फैक्ट फंक्शन है यहाँ पे अगेन हम -1 यानी कि 2 करके यहाँ पे वैल्यू भेजेंगे, तो इसमें वैल्यू आएगी 2। एंड अगेन हमारे पास जो फैक्ट यहाँ पे फंक्शन है इसमें हम एक माइनस करके भेजेंगे, यानी कि 1, तो इसके अंदर वैल्यू आएगी 1। और 1 ही हमारी जो है ये बेस कंडीशन है, यानी कि 1 के जब भी वैल्यू 1 होती है तो हमको रिटर्न कर लेना है किसी भी फंक्शन से। तो इसको चलिए हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, क्योंकि यही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाना यहाँ पे है। तो सबसे पहले एक नंबर मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 5 4, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। एंड देन हम एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल डेफ, फॉर एग्जांपल इसको हम ले लेते हैं फैक्ट, एंड ये स्टार्टिंग में इस नंबर को यहाँ पे रिसीव करेगा। एंड देन अगर n की जो वैल्यू है अगर ये होती है 1, तब तो हमको यहाँ से रिटर्न कर देना है सिंपली 1 को। और अगर वैल्यू 1 नहीं होती तो एल्स में हमने सिंपली नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न n मल्टीप्लाई बाई आपका सिंपली फैक्ट एंड n-1। तो अगर आप लॉजिक को देखेंगे तो देखिए सिंपल सा है, यही हमारा लॉजिक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे वैल्यू को देखें तो वैल्यू हमारी 5 है। तो जब वैल्यू 5 होगी तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आपकी 5 होने वाली है। तो 5, तो वैल्यू 1 अभी नहीं हुई, तो एल्स वाला पार्ट आपका रन होगा। तो n यानी कि 5 इंटू फैक्ट n-1, तो यहाँ पे वैल्यू स्टार्टिंग में आपकी जो बनने वाली है वो बनने वाली है 5, एंड देन इंटू फैक्ट n-1 यानी कि फैक्ट, एंड इसके अंदर आपका आएगा 4। तो देखिए एक कम है। देन अगेन जब ये खुद को कॉल करेगा, क्योंकि अभी भी जो वैल्यू है वो 1 नहीं हुई है, तो रिटर्न 1 नहीं होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3, एंड देन अगेन वैल्यू यहाँ पे आएगी 2, देन वैल्यू 1। तो जैसे ही वैल्यू 1 होगी तो रिटर्न 1 होगा। तो सभी वैल्यू जो रिटर्न होने वाली है उससे जो लॉजिक हमारा क्रिएट होगा, तो सबसे पहले वैल्यू जब यहाँ पे 1 बनेगी तो 1 से जब रिटर्न होगा तो केवल 1 ही रिटर्न होगा। तो 2 इंटू 1 रिजल्ट जो होगा वो होगा 2। तो अगेन ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो 3 इंटू 2 रिजल्ट आएगा हमारा 6। एंड अगेन जब वैल्यू यहाँ आएगी तो 4 इंटू 6 आंसर आएगा 24। और हमने 5 भी अभी ले रखा है, तो 5 इंटू 24 आंसर हमको मिलेगा 120। तो सिंपल सा है। तो हमारा लॉजिक यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। तो इसको सिंपली हम प्रिंट करके देख लेते हैं। फैक्ट को हम कॉल करेंगे एंड वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है n में, यानी कि 5। आप चाहें तो इसको इंट इनपुट की मदद से यूज़र से भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम यूज़र से ही ले लेते हैं, इंट देन इनपुट एंड एंटर द नंबर। तो सिंपल सा है। पहले हम वैल्यू यहाँ पे 5 ही भेजते हैं, तो 120 एकदम ये सही है। एंड अगेन हम यहाँ पे वैल्यू भेजते हैं 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 720। तो सिंपल सा है। आई होप आपको इसका लॉजिक भी समझ में आया होगा और प्रोग्राम भी समझ में आया होगा।